जादुई बक्सा। कसौलपुर गांव में रामलाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह गांव वालों के घर जाकर पूजा पाठ और हवन करता था। दक्षिणा में जो कुछ भी उसे मिलता उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेता था। उसी से उसका खर्च बड़े आराम से चल जाता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी लीला को उसका यह संतोष फूटी आंख भी नहीं भाता था। वह रोज रामलाल से कहती थी, जाकर शहर में कुछ कमाओ। इस तरह से गांव में पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। शहर में पैसे वाले रहते हैं, दान दक्षिणा भी ज्यादा मिलेगी। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर रामलाल एक दिन शहर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसकी पत्नी ने खाने पीने का सामान बांध दिया। बहुत देर तक चलते चलते उसे भूख लग गई। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही खाने की पोटली खोली, तभी कहीं से एक कुत्ता आकर उसके पास खड़ा हो गया। उसको कुत्ते को देखकर दया आ गई। उसने कुत्ते को भी रोटी और गुड़ खाने को दे दिया। थोड़ी देर के बाद कुत्ते ने उसी पेड़ के नीचे जाकर खोदना शुरू कर दिया। रामलाल को उत्सुकता हुई, वहाँ क्या है, जरा देखे तो सही। जब वह पास गया तो देखा कुत्ता जिस जगह पर खोद रहा था वहाँ एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा था। रामलाल ने अगल बगल की मिट्टी खोदी और बक्सा निकाल लिया। उसने सोचा शायद इसमें खजाना होगा। वो वहीं से कुत्ते और बक्से को लेकर घर वापस आ गया। उसकी पत्नी ने दूर से ही उसे बक्सा लेकर आते हुए देखा तो भागी भागी चली आई और उसके हाथ से बक्सा ले लिया। रामलाल ने कहा, अरे मुझे और मेरे कुत्ते को कुछ खाने को तो दे दो, फिर आराम से बक्सा खोलकर देखोगे। उसने दोनों को कुछ खाने को दिया, फिर बक्से को खोलकर देखने लगी। बक्से में कुछ भी नहीं था। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने भुनभुनाते हुए बक्से को रसोई के एक कोने में ले जाकर पटक दिया और उस पर एक पतीला रख दिया। दूसरे दिन उसने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक वैसा ही पतीला रखा था। लीला को बड़ी हैरानी हुई, पर उसने सोचा मैंने ही गलती से दूसरा पतीला रख दिया होगा। दूसरे दिन उसने चुपके से बक्से के ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दिया। रात भर करवट बदलती रही। सुबह उठकर बक्सा खोलकर देखा, उसमें चांदी का एक सिक्का पड़ा था। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अब वह कुत्ते को खूब प्यार से रखती, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाती, दूध पिलाती। उसने रामलाल से कहा, मैं तो बेकार ही उस दिन इतना गुस्सा हुई। ये तो जादुई बक्सा है। अब वह रोज उस बक्से के ऊपर चांदी के सिक्के रख देती। वह दोगुना हो जाता। धीरे धीरे उनके पास बहुत सिक्के हो गए। उन सिक्कों से उन्होंने सोने की मोहरें खरीद ली। अब वो लोग बक्से के ऊपर मोहरें रख देते थे। जितनी मोहरें रखते उसकी 2 गुनी मोहरें बक्से में मिलती। कुछ ही महीनों में उनके पास बहुत सी मोहरें हो गई। अब तो रामलाल के दिन फिर गए थे। एक दिन लीला की बहन रूपा उनसे मिलने आई। उसका एक 6 महीने का बच्चा था। लीला ने अपनी बहन की खूब खातिरदारी की और उसने एक दिन रुकने के लिए कहा। लीला ने उसके बिस्तर के बगल में ही खींचकर जादुई बक्सा रख दिया और उस पर गद्दा बिछा दिया। उसने अपनी बहन से कहा, बच्चे को इस बिस्तर पर सुला दो। बहन ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसकी बहन चली गई। बहन के जाने के बाद लीला ने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें वैसा ही दूसरा बच्चा सोया हुआ था। उसकी शक्ल बिल्कुल रामलाल की तरह थी। बच्चे को देखकर वह बहुत खुश हुई और खुशी से फूली नहीं समाई। दूसरे दिन उसने बच्चे को उसी बक्से पर सुला दिया। सुबह जब बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक और बच्चा था। दोनों बच्चों के साथ उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोनों पति पत्नी ने बच्चों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया।
अब उनके पास बड़ी सी कोठी, धन दौलत, नौकर चाकर और 2-2 संतानों का सुख सभी कुछ था। लीला ने उस बक्से को भंडार गृह में रख दिया ताकि वहाँ कोई देख ना सके। जब किसी चीज की जरूरत होती तो जाकर बक्से के ऊपर रख आती। एक बार दीपावली का दिन था। लीला ने पूजा करके भंडार वाले कमरे में एक दीपक जलाकर रख दिया। कुछ देर बाद बच्चे खेलते खेलते उस कमरे में चले गए। उन्होंने दीपक बक्से के ऊपर रख दिया। सुबह जब लीला को कुछ जलने की महक आई और उसने जाकर देखा कि भंडार गृह से धुआं निकल रहा था। सब लोगों ने मिलकर आग बुझाई, पर जादुई बक्से के जलने से लीला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रामलाल ने लीला को किसी तरह से समझा बुझाकर चुप कराया। उसने कहा, हमें जो कुछ चाहिए था वो सब मिल गया। जो है उसी में खुश रहने में ही भलाई है। माया तो आती जाती है। जो चीज जैसे आई थी वैसे ही चली गई। हमें जादुई बक्से ने कितना कुछ दे दिया। लीला ने अपने पति की बात मान ली और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।